हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आप में से अक्सर कई लोग मुझसे बीच-बीच में सवाल पूछते रहते हैं कि यूजीसी नेट के लिए कौन सी किताबें पढ़ें। कभी-कभी आपके सवाल ऐसे भी होते हैं कि क्या एक बुक लेकर के यूजीसी नेट एग्जाम पास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप सभी से चर्चा करूंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी माध्यम से या हिंदी मीडियम से आप कैसे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स को क्रैक कर सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक। तो पहला क्वेश्चन जो कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं बुक्स के बारे में, और उसमें भी सबसे जो अ, अहम मुद्दा होता है आपका या अहम सवाल होता है वो ये होता है कि क्या किसी एक बुक से किसी एक बुक से यूजीसी पास किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो ये सवाल करते हैं कि क्या किसी एक बुक से यूजीसी नेट पास किया जा सकता है, तो आपके इस सवाल को मैं सीधे तौर पे यहाँ पे खारिज कर रहा हूँ कि किसी भी एक बुक को पढ़ के आप पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को नहीं कवर कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, तो वहाँ पे आपने देखा कि इकोनॉमिक्स के कितने सारे पेपर होते थे और सभी पेपर के लिए आप अलग-अलग बुक पढ़ा करते थे। तो अब यहाँ पे एक डाउट तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आप एक बुक से यूजीसी नेट को क्रैक नहीं कर पाएँगे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कौन-कौन सी किताबें फिर आपको पढ़नी चाहिए? तो इस पे एक शॉर्ट में मैं बहुत कम टाइम में, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर देता हूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कौन-कौन सी बुक पढ़नी ज़्यादा बेटर होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पेपर 1 की, ठीक है? पेपर 1 के लिए आप क्या कीजिए, आप बेस बनाने के लिए केवीएस मदान की बुक पढ़ लीजिए। आप सभी लोग जानते भी होंगे इस बुक के बारे में। साथ ही साथ कम से कम 2 यूट्यूब चैनल आप देख लीजिए। कोई भी यूट्यूब चैनल जिनका पढ़ाया आपको समझ में आए, एटलीस्ट 2 यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। क्योंकि पेपर 1 में क्वेश्चन इतने अलग तरीके के आजकल बनाए जा रहे हैं, नए-नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो जब आप 2 अलग-अलग एजुकेटर को वहाँ पे फॉलो करेंगे और बेसिक के लिए आप केवीएस मदान की बुक पढ़े रहेंगे, तो आप पेपर 1 में अच्छा कर पाएँगे। तो इसके साथ इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसमें आप मात्र लास्ट 2 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? लास्ट 2 ईयर, इससे ज़्यादा आपको बैक नहीं जाना है ना? तो पिछले 2 साल के आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर कर लीजिए, इतना पर्याप्त रहेगा। साथ में 2 यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए और एक बेस के लिए केवीएस मदान की बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूँगा कि इकोनॉमिक्स में आपको कैसे और क्या करना है। देखिए, एक टाइम ऐसा होता था जब जो है प्रीवियस ईयर से आपको कई सारे सवाल मिल जाते थे आपकी परीक्षाओं में। लेकिन अब समय बदल चुका है, ठीक है ना? अब समय जो है वो बदल चुका है। अब प्रीवियस ईयर से ज़्यादा आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिला करके मैक्सिमम 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रीवियस ईयर पढ़ना ही नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है, प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आएगी कि प्रत्येक यूनिट में कौन-कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पढ़िए, तो पहली बुक आपको जो यहाँ पे लेनी है, प्रीवियस ईयर की लेनी है। प्रीवियस ईयर की बुक पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें कई सारे पब्लिकेशन हैं। आप आर गुप्ता पब्लिकेशन ले सकते हैं, आर गुप्ता पब्लिकेशन ले सकते हैं। आप एक पब्लिकेशन है एजीपी पब्लिकेशन, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। तो एजीपी पब्लिकेशन ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से पब्लिश होती है ये बुक। यूजीसी नेट के इसमें क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन होता है। आर गुप्ता काफी फेमस है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। एक और है यूथ कंपटीशन टाइम्स ऐसे करके यूसीटी, ठीक है, वाईसीटी, वाईसीटी पब्लिकेशन एक है। तो इन्होंने भी क्या इस पे काम किया हुआ है कि जो इकोनॉमिक्स के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा भी किया गया है।
तो आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर मुझसे पूछे कि कौन सबसे बेस्ट है, तो इस बारे में बिल्कुल नहीं बताऊँगा। जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, वही आप ले लीजिए। हालाँकि मैंने देखा तीनों बुक है और अगर रेटिंग देना हो, तो मैं यहाँ पे जो रेटिंग दूँगा, वो सबसे ज़्यादा रेटिंग दूँगा मैं नंबर 1 पे एजीपी पब्लिकेशन को, नंबर 2 पे मैं यहाँ पे दूँगा आर गुप्ता पब्लिकेशन और नंबर 3 पे यूथ पब्लिकेशन। तो बाकी आपके लिए जो सहजता से उपलब्ध हो जाए, आप उस बुक को पढ़िए। तो ये प्रीवियस ईयर की हो गई। अब मैं बात करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना है? ट्रेड में आपको क्या पढ़ना है, यानी कि कौन सी बुक पढ़नी है? मॉनेटरी, मॉनेटरी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मॉनेटरी, इसमें आपको कौन सी बुक पढ़नी है? तो इस पे थोड़ा-सा मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, अगर आपका बेसिक जो है नहीं क्लियर है बिल्कुल भी, तो आप जो है यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं प्रोफेसर एस.एन. लाल सर की बुक से। तो यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। प्रोफेसर एस.एन. लाल सर की एक आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक और जो दूसरी बुक की मैं बात करूंगा वो एच.एल. आहूजा की बुक, ठीक है ना? एच.एल. आहूजा सर की बुक की मैं बात करूंगा। तो ये दोनों माइक्रो की बेस्ट बुक हैं। इसी प्रकार से जो माइक्रो पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एच.एल. आहूजा मैं बोलूंगा कि एच.एल. आहूजा को आप लीजिए। लेकिन इनके साथ अगर आपके पास एम.एल. झिंगन की बुक है, ठीक है? अगर आपके पास एम.एल. झिंगन की बुक है, चाहे वो माइक्रो की हो या मैक्रो की हो, तो दोनों वो चलेगी, बेस्ट रहेगी। ट्रेड में जो बात करूंगा तो ट्रेड में आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यही आ जाता है एम.एल. झिंगन। एम.एल. झिंगन सर की जो बुक है, तो ये आपके लिए ट्रेड में एक बेस्ट ऑप्शन आएगा। मैं हिंदी मीडियम की बुक की यहाँ पे बात करूंगा। हालांकि जितनी बुक आप देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम जो है वो आपको इंग्लिश में भी मिल जाते हैं। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स भी आपको यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे, तो एम.एल. झिंगन ही आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना? मैं यहाँ पे हिंदी में भी नाम लिख दे रहा हूँ, एम.एल. झिंगन। तो हिंदी मीडियम के लिए अगर देखा जाए तो यही सब राइटर हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। और आजकल जो सवाल पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, उनकी प्रकृति जो है वो लगातार बदलती जा रही है, इसलिए आपको किताबें पढ़ना भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो मैंने आपसे 4 बुक की चर्चा कर दिया। अब 5वीं बुक की जो मैं बात करूंगा, इंडियन इकोनॉमी की, और इसमें तो मैं आपको एक ही ऑप्शन दूंगा क्योंकि वो रामबाण है अपने आप में। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूंगा पब्लिक फाइनेंस की, ठीक है? उसके बाद मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा ग्रोथ इकोनॉमिक्स की, ठीक है? उसके बाद मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा मैथ वाले सेक्शन की, यानी कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो आपका 3 और 4, यूनिट 3 एंड 4, यूनिट 3 एंड 4, तो इसकी भी मैं आपसे चर्चा यहाँ पे करूंगा। अगर मैं आपसे बात करूं इंडियन इकोनॉमी की बुक के लिए, तो इसका एक ही बेस्ट ऑप्शन है। जिन्होंने ये बुक पढ़ी होगी, प्रोफेसर एस.एन. लाल सर की जो भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक आती है, ये अपने आप में सबसे बेहतर है और इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप चीजों को अपने सिर्फ एग्जाम तक सीमित रखना चाहते हैं, तो लाल सर की बुक पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा आप यहाँ पे ले सकते हैं बेस्ट बुक एक आती है आर.के. लेखी की। तो आर.के. लेखी की बुक आप पब्लिक फाइनेंस में पढ़ सकते हैं। ग्रोथ इकोनॉमिक्स में आपके लिए ठीक पड़ेगा एम.एल. झिंगन की बुक को पढ़ना। एम.एल. झिंगन की बुक को आप ग्रोथ इकोनॉमिक्स के लिए प्रेफर कीजिए। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए आपको बुक जो पढ़नी है वो पढ़नी है डी.आर. अग्रवाल की, डी.आर. अग्रवाल, ठीक है? डी.आर. अग्रवाल। तो डी.आर. अग्रवाल की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। वहीं जो बात करूं मैं इकोनोमेट्रिक्स की, तो इकोनोमेट्रिक्स में हिंदी की कोई बुक आती नहीं है, तो इसके लिए आपको यूट्यूब वगैरह से हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी में इसका कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। तो इसमें यही है कि आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स तैयार कर लीजिए अच्छे से डी.आर. अग्रवाल की बुक से। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके सांख्यिकी के भी आते हैं। सांख्यिकी के लिए चलिए उसको भी थोड़ा सा, हालांकि सांख्यिकी के लिए मैं आपसे कहूंगा कि सांख्यिकी के लिए आपके पास अगर कोई भी बेसिक बुक मिल जाए, सांख्यिकी के लिए आपके पास कोई भी अगर बेसिक बुक कहीं से मिल जाए तो आप वहां से पढ़ लिए, अदरवाइज आप यूट्यूब से सांख्यिकी को कवर कर लीजिए। तो सांख्यिकी आपका यूट्यूब से कवर हो जाता है। अभी आपकी एक और यूनिट बच रही है, डेमोग्राफी एंड इन्वायरमेंट। आपकी कौन सी बच रही है कि यूनिट? डेमोग्राफी।
और एक बच रहा है आपका एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स। तो देखिए एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की कोई ऐसे अलग से बुक आती नहीं है, इसमें कुछ थ्योरी है, तो इसको भी आप लोग यूट्यूब से कवर करिए, क्योंकि इसके लिए बुक खरीदें ये भी ठीक नहीं है। डेमोग्राफी में जेपी मिश्रा की बुक आती है, अगर आप चाहें तो उसको लीजिए, अदरवाइज आप इसको भी यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। जिस तरीके के सवाल आते हैं आप इसको भी यूट्यूब से कवर कर लेंगे। ऐसे ये सब जो टॉपिक है ना, इजिली आपको यूट्यूब पे फ्री में इसके वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे आप डेमोग्राफी की बात करेंगे, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे कौन कौन से बुक की बात कर चुका, एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई एक बुक छूट तो नहीं गई है। तो एक यूनिट आपका ये हो जाता है डेमोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, दो और दो इधर, तो दो एक तीन, तीन छह और चार 10। तो मैंने आपसे 10 बुक की यहाँ पे चर्चा कर लिया। मैंने आपसे प्रीवियस ईयर की बुक भी बता दिया, मैंने आपसे जो है अलग अलग यूनिट की बुक की भी चर्चा कर लिया। अब थोड़ा सा कुछ बातें और आपको यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जो एक बुक निकालते हैं, जैसे कि तमाम पब्लिकेशन है। अब मैं यहाँ पे क्या आपसे चर्चा करूं, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप एक बुक पढ़ करके नहीं क्रैक कर पाएंगे अगर आप चीजों को पहले से नहीं पढ़े हैं। तो एक बुक पढ़ने से बचिए, कोशिश कीजिए कि अलग अलग यूनिट की अलग अलग बुक आपके पास रहे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी कोचिंग से कर रहे हैं, तो भाई वो तो आपको नोट्स वीडियो तो देते ही हैं, वो अलग मैटर हो गया। बट अगर आप खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करें तो आपके पास किताबें होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात मैंने आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने अपना पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए किया, तो एमए की जो आपकी बुक्स होंगी, एमए की बुक्स होंगी, और यहाँ पे मैंने जो आपसे बात किया वो कुछ फेमस राइटर की बुक की बात किया, जैसे कि एच एल आहूजा, एम एल झिंगा, नेशन लाजर की बुक। बट अगर इनके अलावा भी जैसे कि कुछ अलग अलग स्टेट में अच्छे अच्छे राइटर हैं, तो अगर उनकी भी बुक आपके पास है तो वो भी चलेगी, यहाँ पे आपको नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। सजेशन सिर्फ इतना है कि एक बुक से बचिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक बुक पढ़कर यूजीसी नेट क्रैक कर लेंगे, तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले जैसी चीजें नहीं रह गई हैं, अब क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अलग अलग यूनिट की बुक आपके पास रहे, उनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाइए, इस तरीके से अपनी तैयारी को कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और ये आप सब लोगों की डिमांड थी इस बारे में, लगातार मुझसे आप लोग सवाल पूछते रहते थे कौन कौन सी किताबें पढ़ लिया जाए, अक्सर अक्सर आप लोगों के मैसेज आते थे। तो मैंने कहा एक छोटे से वीडियो में इसकी मैं चर्चा कर देता हूँ। स्ट्रेटजी वगैरह के वीडियो तो चैनल पे मैंने पहले से बना रखे हैं कि 2022 में यूजीसी नेट कैसे पास करेंगे, 2023 में कैसे पास करेंगे। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल की प्लेलिस्ट वगैरह में सर्च कीजिए, देख लीजिए। बाकी किताबों का उम्मीद है कि आपका डाउट दूर हो गया होगा। बाकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूजीसी नेट के बैच वगैरह जो भी हैं मोबाइल एप्लीकेशन में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।